अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरबिक क्लास 15। तो हमने पिछली क्लासेस में जुमला इस्मिया पढ़ लिया था और हम जुमला फ़ेलिया की तरफ आ गए थे। जुमला फ़ेलिया के बारे में हमने पढ़ लिया था कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फ़ेल जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है, फ़ाइल जो कि डूअर को डिस्क्राइब करता है, जो जिसने एक्शन किया होता है, और मफ़ूल उस एक्शन की डिटेल होती है। तो फ़ेल हमारे पास इसके बाद 3 तरह के होते हैं। जिस तरह इंग्लिश में हमारे पास टेंसेस होते हैं, उसी तरह अरबिक के अंदर भी हमारे पास टेंसेस होते हैं। फ़ेल के अंदर प्रेजेंट टेंस को कहते हैं फ़ेल मुदारे, पास्ट टेंस को कहते हैं फ़ेल मादी, और कमांड या फिर नेगेशन को कहते हैं फ़ेल अमर। फ़ेल मुदारे के अंदर हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ जाता है, और वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि किसकी बारे में बात हो रही है। अब जो है जुमला फ़ेलिया के ये जो 3 पार्ट्स हैं वो एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ़ेल के अंदर हम फ़ेल मादी पे फ़ोकस करेंगे। फ़ेल मादी का चार्ट हमने पिछली क्लास में गो थ्रू किया था। इस चार्ट के अंदर हमें पता चल रहा है कि फ़ेल और फ़ाइल क्या है। फ़ेल और फ़ाइल दोनों पता चल रहा है। फ़ाइल क्या होता है? डूअर। और अरबिक के अंदर हमारे पास एक ही वर्ड के अंदर फ़ेल और फ़ाइल दोनों पता चल सकता है। जैसे इंग्लिश के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सेंटेंस है, ही हेल्प्ड। ये क्या है? पास्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर वर्ड्स दोनों अलग अलग हैं। ही अलग वर्ड है, हेल्प्ड अलग वर्ड है, लेकिन अरबिक के अंदर मैं इसको एक ही वर्ड में लिखूँगी इस तरह से, नसरा। क्योंकि क्या होता है, अरबिक का जो डूअर होता है या फिर जो फ़ाइल होता है वो उस वर्ड के अंदर छुपा हुआ होता है। आउटसाइड भी हो सकता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, आउटसाइड डूअर। लेकिन अभी इनसाइड डूअर हम पढ़ रहे हैं। इनसाइड डूअर हमें किस तरह पता चल सकता है? वो एंडिंग साउंड से पता चल सकता है। कोई भी हम फ़ेल देखेंगे उसकी एंडिंग साउंड से हमें पता चलेगा कि इसके अंदर का फ़ाइल क्या है। तो उस एंडिंग के लिए हमें ये चार्ट जो है याद करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें इनसाइड डूअर या फिर इनसाइड का फ़ाइल पता चलेगा। अगर किसी भी फ़ेल मादी पे, ये कौन सा चार्ट है? ये फ़ेल मादी का चार्ट है, खाली पास्ट टेंस। ये खाली पास्ट टेंस का चार्ट है। अभी जो है प्रेजेंट और फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। पास्ट टेंस के अंदर हम जो है फ़ाइल ढूंढ रहे हैं इनसाइड। अगर एंडिंग हमारे पास आ की आ रही है तो उसका जो फ़ाइल है वो हुमा है। अगर एंडिंग ऊ की आ रही है उसका फ़ाइल हुम है। अगर एंडिंग अथ की आ रही है, नसरत फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका फ़ाइल हिया है। फ़ाइल मतलब डूअर, किसने वो काम किया। हेल्प तो किया, हेल्प्ड, मुझे पता है ये पास्ट टेंस है, हेल्प लिख दिया, लेकिन वो किया किसने? हिया ने। और हिया क्या होता है? शी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? शी हेल्प्ड। ता अगर एंडिंग आ रही है तो इसका जो फ़ाइल है वो हुमा है। नसर ना अगर एंडिंग आ रही है तो इसका इनसाइड डूअर हुन्ना है। ता अगर ज़बर के साथ एंडिंग आ रही है तो उसका फ़ाइल अंता है। तुमा अगर एंडिंग आ रही है तो उसका फ़ाइल अंतुमा है। तुम अगर एंडिंग आ रही है उसका फ़ाइल अंतुम है। ती अगर एंडिंग आ रही है तो उसका फ़ाइल अंती है। तुमा अगर एंडिंग आ रही है तो उसका फ़ाइल अंतुमा है। तुन्ना अगर एंडिंग आ रही है तो उसका फ़ाइल अंतुन्ना है। तू अगर एंडिंग आ रही तो उसका फ़ाइल अना है। ना अगर एंडिंग आ रही तो उसका फ़ाइल नाहनू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मतलब है टू राइट, कतब, टू राइट।
अगर मुझे लिखना है ही रोट पास्ट टेंस में, तो मैं क्या लिखूँगी? हमने क्या चार्ट याद किया था? हुआ नसरा। तो कतब क्या बन जाएगा? कतबा। इसके अंदर का प्रोनाउन क्या है मेरे पास? हुआ। इसका जो डूअर है वो हो जाएगा ही। उसके बाद हुमा के साथ क्या लगता है? हुमा कतबा अलिफ। और इसके इनसाइड जो प्रोनाउन है वो है बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम रोट। उसके बाद कौन सा प्रोनाउन आता है? हम। हम इनसाइड प्रोनाउन किस तरह बनता है? हम कतबू दे रोट। हिया का क्या बन जाएगा? हिया कतबत। कतबत। शी रोट। हुमा कतबता हुन्ना कतबना। ठीक है। अंता कतबता अंतुमा कतबतुम अंती कतबती अंतुमा कतबतुमा अंतुम कतबतुम अंतुन्ना कतबतुन्ना अना कतबतु नहनु कतबना। ठीक है। अब हम फ़ाइल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि इनसाइड फ़ाइल तो हमें समझ आ गया कि ये किसी भी वर्ड के अंदर हम एंडिंग साउंड से पता लगा सकते हैं कि इसका इनसाइड का फ़ाइल कौन सा है, इनसाइड प्रोनाउन कौन सा है। अच्छा, फ़ाइल की दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक होता है इनसाइड फ़ाइल जो हमने चार्ट के ज़रिए पता लगाते हैं, और एक होता है आउटसाइड फ़ाइल जो रिटन होता है। जैसे इंग्लिश के अंदर हमने बाहर अलग से लिखा होता है ना, फ़ाइल जो डूअर होता है वो अलग से लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अरीशा रोट, अरीशा ने लिखा। तो ये अरीशा डूअर है, मतलब अरीशा फ़ाइल है, और जो एक्शन है वो रोट है, मतलब जो फेल है वो रोट है। इंग्लिश में दो अलग अलग वर्ड्स हैं। अरेबिक के अंदर इस केस में कि किसी का नाम हो या कोई आउटसाइड डूअर हो, तो वो हम दो अलग अलग वर्ड्स में ही लिखते हैं, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है। तो आउटसाइड डूअर, आउटसाइड जो फ़ाइल होता है, आउटसाइड फ़ाइल जो होता है उसके लिए हम जो डूअर होता है उसको बाहर ही लिखते हैं। मतलब एक वर्ड नहीं होता, वो अलग से दूसरा वर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर आउटसाइड फ़ाइल चाहिए तो मैं यहाँ पे पहले फ़ेल को लिखूँगी जो है कतबा। ठीक है। उसके बाद उसका जो डूअर होगा वो मैं बाहर लिखूँगी। अभी तो क्या डूअर है इसका? ही रोट। कतबा का मतलब ही रोट। लेकिन मुझे चाहिए कि मुझे कोई और डूअर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोनाउन नहीं है, किसी का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अरीशा रोट, ठीक है, इस किसी का नाम है ये, तो यहाँ पे मैं उसका नाम लिखूँगी कतबा अरीशा तो। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं आउटसाइड डूअर के, आउटसाइड फ़ाइल के। इसके रूल ये होता है कि जो आउटसाइड डूअर होगा वो हमेशा रफ़ा फॉर्म में होगा। रफ़ा का हमने पढ़ा था कि जिसकी एंडिंग साउंड ऊ होती है वो होता है रफ़ा फॉर्म में। तो ये ज़रूरी है कि अगर कोई रफ़ा फॉर्म के कोई अगर आउटसाइड डूअर होगा वो हमेशा उसके बाद आएगा और उसके बाद रफ़ा की फॉर्म में होगा। ठीक है। मैं पहले अरीशा नहीं लिख सकती, फिर कतबा नहीं लिख सकती। हमेशा अरीशा बाद में आएगा और कतबा पहले आएगा, और हमेशा वो रफ़ा की फॉर्म में होगा डूअर। ठीक है। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि जो
मेरे पास वर्ब है ना, जो एक्शन है वो हमेशा या तो उसकी शक्ल हुआ होगी या तो उसकी शक्ल हिया होगी। क्या मतलब है इससे? मतलब हमने हुआ की फॉर्म में भी पास्ट टेंस को पढ़ा, हिया की फॉर्म में भी पढ़ा है। हुआ में होगा कतबा और हिया की फॉर्म में होगा हुआ कतबा, हुमा कतबा, हुम कतबू, हिया कतबत। ठीक है, तो हिया की फॉर्म में क्या है? कतबत, कतबत। ठीक है, तो आउटसाइड फाइल का एक और रूल ये है कि या तो वो हुआ की फॉर्म में होगा या हिया की फॉर्म में होगा, फिर उसके आगे जो है जो भी आपको आउटसाइड फाइल लगाना है, डूअर लगाना है, वो आप लगा सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि मैं हुआ वाला प्रोनाउन वाला यूज़ करूँगी या फिर हिया वाला यूज़ करूँगी, वो डिपेंड करता है कि आगे क्या है। अब अरीशा तो क्योंकि एक फ़ीमेल है तो मैं हिया यूज़ करूँगी, तो दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। मैं इसको लिखूँगी कतबत अरीशा तू, कतबत अरीशा तू। तो इसकी मीनिंग फिर जाके बनेगी अरीशा रोड, अरीशा रोड। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिखना है अली हेल्प्ड, फिर तो मैं कैसे लिखूँगी? पहले मुझे सबसे पहले पास्ट टेंस लिखना होता है। मैं पास्ट टेंस किस फॉर्म में लिखूँगी? या तो हुआ या तो हिया, क्योंकि मुझे आउटसाइड डूअर लाना है और ये एक रूल है, बस इसको हुआ या हिया में ही लिख सकते हैं। तो डिपेंड करता है किस पे? डूअर पे। डूअर क्या है? एक मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के लिए मैं हुआ यूज़ करूँगी और फेमिनिन के लिए मैं हिया यूज़ करूँगी। ठीक है, तो नसरा मतलब नसरत हुआ की फॉर्म में लिखूँगी, तो नसर हुआ के साथ क्या होता है? हुआ कैसे लिखते हैं हम? हुआ नसरा। ठीक है, हुआ नसरा, तो नसरा लिख दिया। अब आउटसाइड डूअर लगाने के लिए क्या रूल है कि मुझे आउटसाइड डूअर मुझे रफ़ा फॉर्म में चाहिए होगा। अली, अली यू। ठीक है, यहाँ पे रफ़ा फॉर्म आ गई, जिसकी वजह से हमें पता चल गया किसने काम किया है। ठीक है, अली हेल्प्ड। तो ये दो तरह के जो है, ये कुछ 3 रूल्स हैं जो फ़ाइल के आपको याद रखने हैं। आउटसाइड फ़ाइल होता है, एक इनसाइड फ़ाइल होता है। इनसाइड फ़ाइल के लिए आपको पूरा वो चार्ट याद करना पड़ेगा जिसके अंदर जो प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन जिसके उसके अंदर है, जो हमें पता चल रहा है एंडिंग साउंड की वजह से, एंडिंग साउंड से हमें पता चल रहा है, वो प्रोनाउन हमें बताता है कि डूअर कौन है, फ़ाइल या फिर डूअर कौन है। ठीक है, दूसरा है आउटसाइड फाइल, जिसके 3 रूल्स हैं। पहला रूल कि वो रफ़ा फॉर्म में होगा, आफ्टर होगा, आफ्टर द टेंस होगा, आफ्टर द फेल होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल ये है कि वो या तो सिर्फ हुआ या फिर सिर्फ हिया फॉर्म में होगा जो फेल होगा। तीसरा रूल ये है कि जो जेंडर फाइल का होगा वो ही जेंडर फेल का होगा। फेल और फाइल का जेंडर सेम होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि फेल इसका कतबत, इसका जेंडर क्या है? मेरे पास कतबत है, हिया से आ रहा है, इसका फेमिनिन जेंडर है, तो इसका ये जेंडर फेमिनिन है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ पे जो डूअर है फ़ाइल, उसका जेंडर फ़ीमेल है, रीशा तू। ठीक है, तो जो हमने फ़ेल यूज़ किया है वो भी हम फेमिनिन ही यूज़ करेंगे। हमने हिया वाला फ़ेल यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है, तो इसके लिए हमने जेंडर मैस्कुलिन ही यूज़ किया है, हुआ वाला यूज़ किया है। हम कर हुआ या हिया ही सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम हुमा या हुन्ना या फिर अना नानू ये सब नहीं कर सकते आउटसाइड डूअर में। ये 3 रूल्स हैं आउटसाइड डूअर के। ठीक है, अब आप लोग इन एग्जाम्पल से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आउटसाइड डूअर की एग्जाम्पल्स हैं। इससे पहले आपका इनसाइड डूअर पक्का होना चाहिए। वो जो नसरा वाला चार्ट था वो पक्का होना चाहिए।
हुआ के साथ कौन सी एंडिंग लग रही है, हुमा के साथ कौन सी एंडिंग लग रही है, उसको रटना है, याद करना है। हुआ नसरा हम नसरू, हिया नसरत हुमा नसरता हुन्ना नसरना, अंता नसरता अंतुमा नसरतुमा अंतुम नसरतुम, अंती नसरती अंतुमा नसरतुमा अंतुमना नसरतुन्ना, अना नसरतु नहनु नसरना। ये आपको याद होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे आउटसाइड फाइल पे। पहले आप कोशिश करें कि ये इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। मुझे पता है कि नसरा मेरे पास जो है हुआ की फॉर्म में है, ठीक है, और अल मुस्लिमो जो है रफ़ा की फॉर्म में है, तो इसका मतलब कि ये आउटसाइड डूअर होगा इसका। अगर ये मुस्लिमा होता तो बात चेंज हो जाती, अगर कोई और जर होता इस पर या कोई ज़बर पेश होता तो ये इसकी बात चेंज होती, लेकिन यहाँ पे रफ़ा की फॉर्म में है, पेश है लगा हुआ है इस पर, इस वजह से मुझे पता है ये आउटसाइड डूअर है। तो पहले मैं ये इसको ट्रांसलेट करूँगी, अल मुस्लिमों का मतलब द मुस्लिम, ठीक है ना, द मुस्लिम। उसके बाद हेल्प्ड, मतलब इसका जो डूअर है, हेल्प किसने की, इसका जो डूअर है वो उसके आगे है, द मुस्लिम हेल्प्ड। अब जो है दूसरा वाला आपने ये करना है कि द टू मुस्लिम हेल्प्ड है, अब उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है अरेबिक में, फिर इसको जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है इंग्लिश में। ये सारे इसी तरह आपको पहले अरेबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, फिर इंग्लिश से अरेबिक में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ताकि समझ आ जाए कि किस तरह चीज़ें वर्क कर रही हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें और आई विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह।